उनका काम ही है कबूतर उड़ाना, कबूतर को रखना, कबूतर को उड़ाना। कबूतर मेयरवती निगम में पहले लाते थे, फिर 6 महीना में कबूतर के उड़ाते थे, फिर दूसरा कबूतर लाते थे। यही उनका काम था, लेकिन दबाव में बहुत थे, मानसिक टॉर्चर भी था उनके साथ में। इसीलिए जो भी काम किए वो बहुत किए और बहुत ही ज़्यादा काम बचा हुआ है जो अभी पूरा करना है उनको। रोड, नाला, जल नल का जो भी सुविधा है सब उन्हीं के रीजन में हुआ है। कुआं का भी जीर्णोद्धार उन्हीं के रीजन में हुआ है। स्ट्रीट लाइट भी उन्हीं के रीजन में लगा है। और जो नए मेयर 6 महीना के लिए थे उनका कोई काम नहीं हुआ है। एक भी आप नेम प्लेट देख लीजिएगा, शहर में कहीं नहीं लगा है। दिख भी रहा है कि कोई 6 महीना में कितना विकास किया और कोई 4.5 साल में कितना विकास किया। उस साल भर के दरमियान कम से कम 3 बार 4 बार अविश्वास प्रस्ताव, उलट पुलट, राजनीतिक गेम, किंग मेकर, ये सब जो चला है अब ये नगर निगम में चलने को नहीं, क्योंकि अब जनता अपना प्रतिनिधि चुन के भेज रही है, तो जनता भी सोच समझ के ही अपना काम करेगी और जनता समझदार हो गई है। पूर्व मेयर सुरेश कुमार को आप 10 में से कितना पॉइंट दीजिएगा? 10 में से 10 पॉइंट उनका है। 6 महीना में जो वर्तमान मेयर रहे, एक भी शहर में शिलान्यास वो अपना दिखा देवे तो फिर 10 में से उनको 5 भी दिया जाएगा, लेकिन वो 5 के लायक भी नहीं है, वो 0 पे आउट है। ये कबूतर जो है एक पंछी है और पंछी को कोई कैद करके नहीं रख सकता है, उसको उड़ना है तो वो उड़ गया। नगर निगम चुनाव का कुछ दिन बच गया है और चुनाव प्रचार जो है उसमें सारे लोग हैं। हमारे साथ सुरेश कुमार पूर्व मेयर की धर्मपत्नी जी हैं। कैसा लग रहा है जनमानस का फीडबैक? बहुत अच्छा। काफ़ी ज़ोर शोर से आप सामने आ रही हैं, काफ़ी ज़ोर शोर से लग रही हैं। पब्लिक का क्या लग रहा है रुझान? बहुत ही अच्छा पब्लिक का रुझान है, क्योंकि जो भी इनके साथ हुआ है इसीलिए पब्लिक कह रहा है कि बहुत गलत हुआ है। पैसा का खेल था इसीलिए हटाया गया है, इसलिए इस बार इन्हीं को मौका देना चाहिए। 4.5 साल काम भी किए हैं वो, तो इस बार भी उन्हीं को मौका देना चाहिए। जी, जितने भी लोग हैं चुनाव मैदान में प्रत्याशी, उनके पीछे किंग मेकर का भी खेल है। एक विजेंद्र चौधरी जी हैं जो कबूतर भी उड़ा रहे हैं राकेश पिंटू जी के साथ। कैसे आप इस चीज़ को भेद पाइएगा? उनका काम ही है कबूतर उड़ाना, कबूतर को रखना, कबूतर को उड़ाना। कबूतर मेयरवती निगम में पहले लाते थे, फिर 6 महीना में कबूतर के उड़ाते थे, फिर दूसरा कबूतर लाते थे। यही उनका काम था। जो कबूतर इनके इशारा पर नहीं चलता है उस कबूतर को हटा देते हैं, तो आज भी वही काम कर रहे हैं। अक्सर इस बात को सुरेश कुमार कहते हैं कि पिछले 4 साल में, जो 4.5 साल में जितना हो सका वो किया, लेकिन ये बात जब वो कहते हैं तो उनके चेहरे पे एक कसक दिखाई देती है। क्या लगा पिछले 4.5 साल में किस दबाव में वो काम किए होंगे? बहुत सी दबाव था जो पब्लिक हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन दबाव में बहुत है, मानसिक टॉर्चर भी था उनके साथ में। इसीलिए जो भी काम किए वो बहुत किए और बहुत ही ज़्यादा काम बचा हुआ है जो अभी पूरा करना है उनको। रोड, नाला, जल नल का जो भी सुविधा है सब उन्हीं के रीजन में हुआ है। कुआं का भी जीर्णोद्धार उन्हीं के रीजन में हुआ है। स्ट्रीट लाइट भी उन्हीं के रीजन में लगा है। और जो नए मेयर 6 महीना के लिए थे उनका कोई काम नहीं हुआ है। एक भी आप नेम प्लेट देख लीजिएगा, शहर में कहीं नहीं लगा है। सारा मेयर सुरेश कुमार का ही काम किया हुआ है, आप हर जगह देख सकते हैं। 6 महीना के लिए इस आए थे कि पाइपलाइन का सिर्फ पैसा ले, और उनको लाया गया था कि तू हमको 1.5 करोड़ दो और 2 करोड़ तुम रखना, 3 करोड़ ला देंगे तुमको, इसीलिए लाया गया था उनको। ये सब रीजन सब सोच समझ के प्लान करके उनको लाया गया था। हमसे भी पैसा मांगे थे अगला, हमारे पास अभी रिकॉर्डिंग है, हम आपको किसी दिन खोल देंगे मीडिया में उस रिकॉर्डिंग को कि आप पैसा दीजिए तो बच जाइएगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं बचिएगा। तो हम कहाँ से पैसा दें? बाप दादा के संपत्ति बेच के दे, बच्चा सबके अनाथ कर दे उनके लिए? मतलब स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं सुरेश कुमार को 4.5 साल में ब्लैकमेल किया गया, जो आप कह रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। एक ही आदमी किए हैं और कोई नेतागण नहीं किए। जितने हमारे मुजफ्फरपुर के नेता है सब स्वच्छ छवि के हैं। उन लोग के कहीं से कोई डिमांड, कहीं से कोई परेशानी हमको नहीं किया गया, लेकिन एक ही आदमी हमारे पास इतना परेशानी करते थे सिर्फ पैसा के लिए, सिर्फ पैसा के डिमांड। इसीलिए 21 में हम पर अविश्वास आया तो हम बोले कि नहीं, इस बार हम लोग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग लड़ेंगे तो फिर वही खेल होगा, पैसा का खेल होगा। तो हम लोग को नहीं करना है और हम लोग अपने आप में रहते हैं और सरकार को
अपील किए तो हमारे कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया कि नहीं, मेयर सुरेश कुमार ही बैठेंगे। त्रुटि हुआ है अविश्वास में, फिर अविश्वास में त्रुटि हुआ तो वो बैठो नहीं किए, बैठ भी नहीं किए, तब सब लोग मिलकर अविश्वास ला दिया। वो क्लिपिंग लीजिएगा तो वो अविश्वास जो चौथा बार अविश्वास जो दिया है वो नगर आयुक्त सर को दिए हैं, नगर आयुक्त सर को अविश्वास दिए हैं। मेयर साहब कोर्ट के फैसला पर बैठे भी नहीं थे। ये अन्याय है कि नहीं है? आप किसी को कुर्सी पर बैठने दीजिएगा तभी ना दीजिएगा अविश्वास। वो बैठे भी नहीं थे। उनका जो चमचा है राकेश सिन्हा पप्पू 23 नंबर वार्ड के, उन्होंने जाकर नगर आयुक्त को दिए और आनन फानन में दिए कि 9 दिन बचा हुआ है, ये बच जाएंगे। इतनी खेल हुआ है, इतनी खेल हुआ है, और एक ही आदमी कराया है जिसको पैसा का बीमारी लगा हुआ है। वो सिर्फ पैसा का खेल करते हैं, अभी भी है, पैसा ही के खेल करेंगे वो। इसलिए कि हम सब जनता को कहते हैं, 3 लाख हमारे मुजफ्फरपुर के जनता मालिक को कहते हैं कि नगर निगम को मुफ्त करवा दीजिए, आप लोग उस काला नाग से मुफ्त करवाइए। कब डसेगा आप लोग को पता नहीं चलेगा। वो सबको जाल में लेते हैं और बनाते हैं और डिमांड करते हैं, उसका ज़मीन बेचवाते हैं, और इसी से छिन्न होकर हमारे मुख्यमंत्री जी आप लोग के हाथ में दिए हैं। और वो बोले थे, सार्वजनिक में बोले थे कि काउंसलर साहब घबराइए नहीं, मैं सार्वजनिक करने जा रहा हूँ हर एक नगर निगम को, और पब्लिक ये खेल को ख़त्म करेंगे हम। और वो खेल ख़त्म हुआ। आज हमारे जनता के बीच में हम घूम रहे हैं। यदि हम जनता के काम नहीं करेंगे तो वह जनता हमको पूछेगी सवाल। इसीलिए इस खेल को बंद करने के लिए बहुत ही अच्छी पहल सरकार की है, उन सरकार के बहुत ही धन्यवाद है। 4.5 साल बनाम 6 महीना का काम रहा, बाकी के जो 6 महीने रहे राकेश कुमार पिंटू के कार्यकाल रहे, उसको कैसे देखती हैं? कोई कार्यकाल नहीं रहा उनका तो किसी प्रोसीडिंग पर साइन भी नहीं हुआ है, उसको क्या कार्यकाल कहिएगा? वो तो लोग बस गए थे उसमें पाइपलाइन के पैसा खसोटने। और हमारे जो IAS अफसर थे बहुत ही अच्छे थे, और उन्होंने बहुत चालाकी से काम किए और इनको लूट खसोट करने नहीं दिए, पारदर्शिता काम किए। और बहुत ही मैत्री के बारे में आप बहुत अच्छा IAS अफसर थे विवेक रंजन मैत्री। हाँ, और वो तो उनका एक प्रोसीडिंग पर साइन नहीं है, जाके देख लीजिए आप नगर निगम में। शराब कांड में भी पकड़ाए हुए थे वो, 9 बजे रात में शराब पीकर सोते हैं वो, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री शराब पर बैन लगाए हुए हैं और उसके घर से शराब निकला। शराब कांड में भी पकड़ाए हुए हैं, 9 बजे रात 10 बजे तक ले शराब पीते हैं। महिला हैं आप और आधी आबादी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। आमतौर पे जो पुरुष प्रतिभागी हैं जो क्षेत्र में जा रहे हैं, महिला हैं आप, आधी आबादी के लिए आपकी क्या योजना है, आप क्या कहिएगा सुरेश कुमार की तरफ से? हम यही कहेंगे कि महिला के लिए सार्वजनिक शौचालय बने। जो महिला कभी मार्केटिंग जाती हैं तो उनके रास्ता में ही दिक्कत हो जाता है, और बच्चे सब के लिए डिजिटल सरकारी स्कूल बने और हॉस्पिटल बने, प्रधानमंत्री योजना वाला भी काम सब हो। हमारे जो भी काम है मेयर साहब से यही अपील रहेगा, जो भी हमारे पति मेयर बनते हैं तो आप निस्वार्थ भाव से हमारे बाबा गरीबनाथ के आशीर्वाद लेकर इस सीट पर काम कीजिए। हमारा कोई खर्चा नहीं, हमारे 3 बच्चा बाहर रहते हैं, हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं। मतलब आप दबाव मुक्त चाहती हैं कि शहर का विकास सुरेश कुमार करें? एकदम करे, एकदम करना होगा। और एकदम आप लोग के सामने में, इतने पब्लिक के सामने में हम कहते हैं कि उनको करना है और करेंगे भी। 5 महीना के आप लोग के बीच में है, ऐसी ही नहीं है। अपना भी काम छोड़कर ही है, कोई भी आदमी अपना काम छोड़कर 5 महीना से पब्लिक के बीच में है। बस आपके सेवा में लगे हुए हैं, आपकी सेवा करेंगे। तो आप सुन रहे थे सुरेश कुमार की धर्मपत्नी जी हैं, और वो सारी बातों पर बेबाकी से अपनी बात रख रही थी, और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात रखेंगे। क्या कह रहे हैं आप, क्या लग रहा है? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जो विकास किए हैं और जो आगे विकास करेंगे, जनता अब समझदार हो गया है। जनता को अब समझाने की ज़रूरत नहीं, जनता समझदार हो गया है और विकास दिख भी रहा है कि कोई 6 महीना में कितना विकास किया और कोई 4.5 साल में कितना विकास किया।
कोई भी आदमी अगर नया कुर्सी पे जीत के जाता है, बैठता है, तो पहले उसको साल भर समझने में लगता है। उस साल भर के दरमियान कम से कम 3 बार 4 बार अविश्वास प्रस्ताव, उलट पुलट, राजनीतिक गेम, किंग मेकर, ये सब जो चला है, अब ये नगर निगम में चलने को नहीं, क्योंकि अब जनता अपना प्रतिनिधि चुन के भेज रही है, तो जनता भी सोच समझ के ही अपना काम करेगी और जनता समझदार हो गई है। पूर्व मेयर सुरेश कुमार को आप 10 में से कितना पॉइंट दीजिएगा? 10 में से 10 पॉइंट उनका है। 6 महीना में जो वर्तमान मेयर रहे, एक भी शहर में शिलान्यास वो अपना दिखा देवे, तो फिर 10 में से उनको 5 भी दिया जाएगा, लेकिन वो 5 के लायक भी नहीं है, वो 0 पे आउट है। ये कबूतर जो है एक पंछी है, और पंछी को कोई कैद करके नहीं रख सकता है, उसको उड़ना है, तो वो उड़ गया, कबूतर उड़ गया, कबूतर हवा में उड़ गया, कबूतर उड़ गया। और मेज जो रखा हुआ है, वो हर घर में मेज मिलेगा आपको, टेबल हर घर में मिलेगा, चाहे वो गरीब का हो। कुर्सी देने जा रही है, बिल्कुल दे, आप वो तो आपका मीडिया बता रहा है कि जनता क्या कर, तो मेज नहीं दिया, सरकार भी मेज दिया है, और बाबा गरीबनाथ की कृपा से मिला भी है मेज। और आगे आप खुद अब देख लीजिए अपने कैमरे के हिसाब से, जनता को, लोगों को दिखाइए कितना स्नेह और कितना प्यार मिल रहा है उनको, उनके नहीं रहने, उनके पीछे में इतना प्यार मिल रहा है, तो सोचिए कि उनके लिए दिल में कितना हृदय में जगह होगा लोगों का। बिल्कुल सही बात है। कोमल जी मेकअप आर्टिस्ट हैं और साथ में बड़ी विख्यात भी हैं कोमल जी, और युवा भी हैं, क्या कहिएगा? देखिए, युवा होने के नाते तो हम ये बोलेंगे कि अभी के दौर में सब लोग बहुत ही स्मार्ट है, और आजकल के बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है। और जो 18+ है, सबको वोटिंग करने का हक है, ठीक है। तो सोच समझ के वो वोटिंग करेंगे, अपने मन से करेंगे, किन्हीं का जोर दबाव नहीं है। और देखिए, वोटिंग उन्हीं को कीजिए जो आपके लाइफ में आगे काम आ सके, ठीक है। नगर निगम है तो जल का सभी को चाहिए, जल सभी को चाहिए, हर चीज़ का सुविधा चाहिए, हमारा रोड साफ़ होना चाहिए, कहीं पे गंदगी नहीं होना चाहिए, सभी चीज़ हमें चाहिए। तो उन्हीं को वोटिंग कीजिए जो काम पहले भी किए हैं और जीतने के बाद भी काम करें। तो जो हमारे सुरेश भैया हैं, वो काम पहले भी किए हैं, पहले भी वो रह चुके हैं, और हम लोग भी चाहेंगे कि वो आगे भी जीते और अच्छा कार्य करे। जो देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत लोगों को बहुत चीज़ का लालच भी देते हैं कि आप ऐसे कीजिए, हम ऐसे, लेकिन वो लालच कब तक रहेगा? जब तक वो नहीं बैठे उस कुर्सी पे, तभी तक आपको लालच देंगे, उसके बाद वो भूल जाएंगे कि आप कौन थे। तो आज का 500, 1000, 2000 मायने नहीं रखता है। तो इन सब चीज़ों को ना देखें और अपना हक जो है हमारा, वो हम करें, अच्छे से वोटिंग दें। 10 में से सुरेश कुमार को कितना पॉइंट दीजिएगा? 10 में से 10 हम देंगे, क्योंकि हम उनका कार्य देखे, कंटिन्यू हम देखे हैं और हमेशा देखते भी हैं। वो पद पे नहीं भी थे तो भी उनका कार्य दिखता था। आप प्रखर हैं, बाहर जाती भी हैं, युवा हैं, शहर में जब आती हैं और शहर की जब अव्यवस्था दिखाई देती है, क्या समझ में आता है? देखिए, अव्यवस्था तो है। देखिए, ऐसा नहीं है कि साफ़ सफाई हमारे यहाँ नहीं होता, साफ़ सफाई होता है, लेकिन गंदा भी हम पब्लिक ही करते हैं। अगर लिखा होता है ना यहाँ पे कि डस्टबिन वहाँ है, कूड़ा उसमें डाले, तो पब्लिक उसमें नहीं डालती है, पब्लिक बाहर डालती है। तो गलती हम आम पब्लिक की भी है, तो हम हर चीज़ के लिए जिम्मेवार सरकार को या नगर निगम को नहीं दे सकते। तो पब्लिक से भी ये निवेदन है कि अगर सरकार काम कर रही है, नगर निगम काम कर रही, तो हम भी उनका साथ दें, सहयोग करें। अगर हम सफाई नहीं कर रहे तो हम गंदा भी नहीं करें। अब कहीं पे पानी है, बह रहा है, वो उसको बहते हुए छोड़ देता है, अगर हम देख रहे तो हम नल तो बंद कर ही सकते हैं ना, उसमें क्या जा रहा है मेरा। तो बस यही है, पब्लिक को भी कार्य करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।